1008 धुनी की तपस्या स्पेशली चल रही है, काफ़ी यूनिक है। आप देखते हैं अपने एरियाज़ में होते हैं, महाराज तपते हैं, लेकिन इस तरीके से इतनी ज़्यादा के बीच में तपना, और स्पेशल इस एरिया में एक व्यक्ति तप रहा है। हालांकि इस तरीके के धुनों में तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके की समस्या है उन समस्याओं के बीच में जरूर तप रहा है। राजवीर फटिया हमारे साथ मौजूद है। फिलहाल आप वहाँ पर पहुँचे और महाराज जी की ये, वैसे आपने सुना होगा कई योग होते हैं और उसमें से तप योग भी एक योग होता है, तो हठ योग तप योग आपने सुने होंगे। ये महाराज जी का कॉन्सेप्ट देखकर क्या दिमाग में आया? गर्मी कितनी की लगी हो? हमने इससे पहले सुना था और पढ़ा भी था कि 1008 धुनों में हमारे जो पुराने टाइम में जब तपस्वी होते थे, ऋषि मुनि होते थे, वो तपते थे। और आज साक्षात्कार मैंने केदारनाथ महाराज जी ने, जो जहाँ पर आज हम बैठे हुए हैं, तकरीबन 9 महीने के समय में उसने जो तपस्या शुरू से ही 8 गांव के मौजूद लोगों ने और केदारनाथ जी ने मिलकर के, जो सबसे पहले तो मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ और जो ये नींव रखी थी, तकरीबन 9 महीने के थोड़े से टाइम में इतना भव्य मंदिर जो बन करके तैयार किया, इसके लिए 8 गांव के हमारे सम्मानित जो लोग हैं उनको और केदारनाथ जी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और उन्होंने उसी कड़ी में एक आज जो नई शुरुआत की है 1008 धुनों की, तो उसके लिए भी मैं परमपिता परमात्मा से यही दुआ करूँगा कि जिस तरह से इस मंदिर में आने वाला हर जो भी इसमें आस्था रखेगा, या आस्था जो भी मनोकामना दिल में लेकर के आएगा वो पूर्ण करे। महाराज जी तपस्या कर रहे हैं और उस तपस्या का आने वाले टाइम में इस मंदिर में देखने को उसका जो उदाहरण है वो मिलेगा। और परमपिता परमात्मा करे कि जो ये तपस्या है ये खाली न जाए और इस एरिया के लिए अच्छे अच्छे जो भी काम हो वो पूर्ण हो, हर जो भी यहाँ पर आए उसकी मनोकामना पूर्ण हो, यही मैं भगवान से दुआ करता हूँ। अच्छा भटिया साहब, बात करें, आप भी हमेशा गाड़ियों में चलते रहे, लग्जरी गाड़ियाँ। पीछे भी आपने एक फ़ोटो देखी मैंने कि 1 करोड़ रुपए की गाड़ी की आपकी एक फ़ोटो वायरल हुई थी कि भटिया साहब ने ये ले ली। चलो वो एक अलग बात है, लेकिन आज के दिन एसी फेल है। मतलब मैं बात कर रहा हूँ जो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं उनके सामने भी प्रकृति मतलब बड़ी भारी पड़ रही है। एसी भी फेल हो गए और वहाँ पे तो कितने डिग्री पारा चला गया, वहाँ माहौल क्या होने वाला है? क्या दिमाग? जिंदगी में पहली बार जब मेरा मोबाइल में देख रहा था तो उसमें एक कोड आया कि हाई टेम्परेचर की वजह से मोबाइल है ना डाउन ऑफ हो गया। मतलब ऐसे उस जगह में एप्पल ने जवाब दे दिया, वहाँ पर एप्पल ने भी जवाब दे दिया। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, पूरी जिंदगी में मैंने ऐसा नहीं देखा कि कहीं मोबाइल बंद हुआ है। वो उसमें बाकायदा मैसेज आया और मैसेज में लिखा हुआ था कि हाई टेम्परेचर की वजह से आपका मोबाइल सेट डाउन हो रहा है। तो इस तरह की जो मैं समझता हूँ कि महाराज जी की जो तपस्या है ये कोई छोटी बात नहीं है। आज के इस कलयुग में इस तरह की तपस्या करना और इस तरह के कार्यक्रम करना ये बहुत बड़ी बात है। और कलयुग में इस तरह की जगह तपस्या होती है, पुरानी यादें ताज़ा होती हैं। हमारे बुज़ुर्ग हमारे साथ बैठे हुए हैं, चेयरमैन साहब, इन लोगों ने तो देखी होगी, हमने तो नहीं देखी कि 1008 धुनों की तपस्या इस तरह से। तो हमारा भी सौभाग्य है कि हमारे कमेटी के लोगों ने, गांव के लोगों ने मेरे को यहाँ पर बुला करके और इस तपस्या में शामिल किया। इसके लिए मैं पूरी कमेटी का, पूरे गांव का, पूरे 8 गांव का धन्यवाद करता हूँ। बात करेंगे, आप शुरुआत में यहाँ जैसे आपने जिक्र किया कि 9 महीने पहले आए, 9 महीने पहले लगा था कि महाराज इस तरीके से इतने तपस्वी और इस तरीके से निकलेंगे, क्योंकि हर जगह जाते हैं, लगभग 100 से ज़्यादा गांव हैं आप देखते हैं, लेकिन इतने पराक्रमी होने वाले हैं महाराज, लगता था? इतना मेरे को भी नहीं लगता था कि इस कलयुग में बहुत से जगह मैं मंदिरों में जाता हूँ, महाराज जी देखता हूँ कि हर महीने चेंज हो जाते हैं। आज यहाँ हैं, कल दूसरी जगह, कल तीसरी जगह। तो मेरे को भी ये विश्वास नहीं था कि महाराज जी इतने समय तक यहाँ पर टिक करके और इस तरह का उन्होंने ये काम तो किया ही किया। इसमें सहयोग तो पूरे 8 गांव का और आसपास के गांव का भी रहा, लेकिन उनका भी अहम योगदान रहा। और दूसरी बात यही रही कि आप जैसे कह रहे हो कि इतने लंबे समय तक 8-9 महीने तक वो लगातार एक तपस्या के रूप में जो इतना जल्दी काम, अगर हम घर का मकान भी बनाते हैं तो शायद नहीं बन पाता। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। और मैं तो यही कहूँगा कि महाराज जी की जो तपस्या है ये इसी
क्षेत्र में, इसी हल्का लोहारू क्षेत्र में 8 गांव के उसमें उनकी तपस्या चलती रहे और इसी तरह से वो हमारे जो भी जितने भी गांव हैं उनमें उनका योगदान रहे। वो दवाई भी देते हैं और चिकित्सा के उसमें भी एम्बुलेंस की मांग की तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मैं सुनता हूँ कई बार फ़ोन आते हैं कि चेयरमैन साहब आपके द्वारा जो गाड़ी दी गई थी उसमें अगर हम रात को भी फ़ोन करते हैं तो सुविधा मिलती है। तो ये इस तरह के काम, इस तरह के प्रोग्राम, कैंप लगाना, कोई बीमार हो जाए तो उसको अस्पताल तक पहुंचाना, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत अच्छी शुरुआत है। नौजवान साथियों में भी इसका अच्छा संदेश जाएगा, समाज में भी अच्छा संदेश जाएगा और उससे हमारा समाज आगे बढ़ेगा। जो पुरानी हमारी सोच होती थी एक दूसरे को मदद करने की, वो भी आगे बढ़ेगी। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है। महाराज जी इसी कड़ी में आगे लगे रहें, यही मेरी दुआ और प्रार्थना है। बचपन में कभी पेड़ लगाए हैं फटिया साहब? खेती से जुड़े रहे हैं? खेती से जुड़े रहे हैं, छोटे छोटे थे जब तो इतने पेड़ लगाए कि आप समझ नहीं सकते। तब कितना मजा आता था जब अपने लगाए पेड़ पर आप उसकी छाया में बैठा करते थे? हमारे फरटिया गांव में अब तो पेड़ कम हो गए हैं, लेकिन हमारा फरटिया जो गांव है वहाँ चारों साइड अगर आप देखोगे ना तो पेड़ों की शायद किसी गांव में इतनी भरमार होगी। आप देख सकते हैं, मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये वही पेड़ है जहाँ पर फटिया साहब यही इसी बात पे आना चाहता था कि एक वही पेड़ है जहाँ पर हम बैठे हैं। फिलहाल आप दिखा दें एक बार। राजवीर फटिया जब यहाँ आके बैठे थे तो एक पेड़ के नीचे यहाँ पर पंचायत सी बैठी थी। हालांकि छोटे छोटे यहाँ पर मंदिर जरूर थे, लेकिन इतना भव्य मंदिर यहाँ पर बन जाएगा। राम मंदिर के चर्चे हर जगह है, लेकिन हरियाणा का बड़दू गाँव का ये मंदिर भी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। और साथ में हमेशा रहते हैं अर्जुन और कृष्ण की जोड़ी बनी हुई है, राम अवतार फटिया जी। क्या कहेंगे आज ये सिस्टम देख करके? आप हमेशा फेसबुक पर लिखते हैं, सोशल मुद्दों पर लिखते हैं, महाराज जी तप रहे, आर्य समाज से जुड़े हैं वैसे तो, लेकिन महाराज जी जिस तरीके से तप रहे हैं, इनकी तपो जो वो एक आवृत्ति आपने देखी जिस तरीके से, उनका एक जुनून है, उसको क्या कहेंगे? मुझे सबसे पहले तो बेहद खुशी है कि महाराज केदारनाथ जी जो एक कठिन तपस्या जो कर रहे हैं, आज हज़ारों की संख्या में जो श्रद्धालु आए हुए हैं और वो एक शांति का संदेश देना चाहते हैं कि भाई मानव का कल्याण हो और पूरे विश्व का कल्याण हो। इस भावना से वो जो है अपनी तपस्या कर रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि अगस्त में इसी जगह पर आकर के, जैसे आपने बताया, एक जाड़ के पेड़ के नीचे हमारे आसपास के 8 गांव के लोग थे और भाई राजवीर जी को बुलाया। और राजवीर जी जब आए तो उन्होंने जिस जगह पर हम बैठे हैं, जिस मंदिर में, इसकी नींव रखवाई भाई साहब से। और उस समय भाई राजवीर जी ने अपनी अंतरात्मा से, शुद्ध आत्मा से जो है जो शब्द निकाले थे कि भाई परमात्मा करे महाराज जी आपका आशीर्वाद, इलाके का आशीर्वाद बना रहे, तो आपकी करनी नहीं रुकनी चाहिए, इस जंगल में आप मंगल करने का काम करें। और आप देख रहे हैं आज करोड़ों करोड़ रुपए का इतना बड़ा भव्य ये मंदिर भी बन रहा है। और हमारे जो देवी देवता जो हैं उनका सबका ऐसा मिश्रण किया है कि लोग जो है देख करके चंबित होते हैं। यहाँ अयोध्या जाते हैं लोग, अब तो बड़दू में अयोध्या है ये, राम के मंदिर की तरह सारी जो है ना हमारे महापुरुषों के चित्र भी लगाए हैं। और थोड़े अंतराल में जब भाई साहब ने 5 लाख रुपए पहली बार इस नींव में दिए, जब शुरुआत की, तो लोग कह रहे थे भाई राजवीर ने दिल खोल करके बहुत बड़ा काम किया है, अब इसकी करनी नहीं रुकेगी। बीच में एक बार फिर बुलाया और फिर आए, उस दिन भी 5 लाख रुपए दे गए। उसके बाद में हमारे जो आसपास के जो गाँव के जो लोग थे, महसूस किया, महाराज जी ने भी महसूस किया और भाई साहब को भी जो है इस बात की तरफ ध्यान था कि यहाँ के जो इलाके के लोग हैं, हमारी रोडवेज की कनेक्टिविटी बहुत कम है और मरीजों के लिए भी बड़ी दिक्कत रहती थी, तो एक एम्बुलेंस भी भाई साहब ने दे दी। ये सब जो है ना आशीर्वाद जनता का है। और जो आज ये तपस्या कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। हमारा देश जो है ऋषि मुनियों का देश रहा है और बड़े बड़े धुरंधर सन्यासी साधु महात्मा यहाँ से निकले हैं और एक अच्छा संदेश आएगा। हम तो ये कहते हैं कि मनोर्भव मनुष्य बनो, अब घनता रावण है, यानी कि दुष्टों का नाश हो, ऐसी पृथ्वी पर हमने जन्म लिया है। इसलिए आप देख सकते हैं और कहेंगे कहीं ना कहीं तब खींच रहा है महाराज केदारनाथ का। राजवीर फटिया जैसे इतने बड़े बड़े, ये मान लो कि इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जो समाज सेवक पहुँच रहे हैं, सैकड़ों लोग यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर आज से करीबन 30 साल पहले बाबा भौमगिरी महाराज आए थे और उनने 4 साल तक यहाँ इस जगह खड़ी तपस्या की थी, 4 साल तक। और इस ज़मीन का जब वादा आया
तो बाबा केदारनाथ जी अब अगस्त के महीने में यहाँ आए। मात्र 15 दिन के अंदर अंदर एक प्रपोजल बनाई, 8 गांव को इकट्ठा करके मंदिर बनाई। और उसमें यह 8 गांव ने प्रस्ताव किया कि भी राजवीर भरटिया जी से इस मंदिर की नींव रखवाई जाए। और 8 गांव इकट्ठा हुआ। राजवीर भरटिया जी को हमने इस बात पर निमंत्रण दिया। राजवीर भरटिया जी आए और 9 महीने पहले इस मंदिर की नींव रखी, जो कि आज 9 महीने के अंदर इतनी बिल्डिंग तैयार होकर कभी सोच भी नहीं सकते थे हम 8 गांव के लोग कि इतना जल्दी ये हो जाएगा। लेकिन एक शुभ हाथों से, एक महंत जी के आशीर्वाद से ये नींव रखी गई। उसके बाद में जैसे रामोतार जी ने बताया, एक बार फिर राजवीर जी आए, प्रोग्राम था, काफ़ी मूर्ति, गेट बना, कलश सब राजवीर जी ने आपने देखा होगा। उस गेट के ऊपर चढ़ के कलश की स्थापना की। 5 लाख रुपए का अनुदान उस दिन देकर गए राजवीर जी। और फिर एरिया के लोगों ने मांग करी कि यहाँ आसपास के एरिया में बसों का साधन इतना नहीं है, 8 गांव में एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए। तो हमने राजवीर जी के सामने ये प्रस्ताव रखा कि भाई एक एम्बुलेंस की ज़रूरत है इन गाँव में। तो इनने बगैर सोचे समझे कह दिया कि एम्बुलेंस खरीद लो, जितने पैसे लगे मैं दूंगा। मतलब राजवीर भरटिया वाली तपस्या भी लोगों पसंद आने लग बात तो सुनो, अभी राजवीर भरटिया जी ने वह उसी टाइम एम्बुलेंस दे दिया, हम एम्बुलेंस लिया है, उसकी पेमेंट राजवीर जी ने कर दी। फिर यहाँ आसपास के गाँव में आप देखो, शिवानी, बड़वा, गुरेरा, भैल, आज कम से कम भी 15-20 बसें लड़कियों के लिए चल रही हैं। 5100 रुपये कन्यादान लड़कियों के दे रहे हैं। जिस लड़की का माँ बाप नहीं है उसको 1 लाख रुपए दे रहे हैं। भाई इतना बढ़िया दान भी दे रहा। आज की एक बात और बताऊं कि आज जो ये तपस्या चल रही है तो 41 दिन चलेगी। इसमें हर धूने के अंदर हवन सामग्री, हर धूने के अंदर एक नारियल कि ताकि प्रदूषण न फैले। इतना बढ़िया काम। और आज भी राजवीर जी ने उसमें आहुति डालकर वो शुभारंभ करके महंत जी को वहाँ बिठाया है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जैसे नींव रखी जल्दी तैयार हो गया, ऐसे ही इनके ऐसे शुभ मुहूर्त से हम भी एक वो मान लिया कि भी राजवीर का हाथ से करवा दो, काम फिट हो जाएगा। तो हम कहेंगे 41 दिन की तपस्या भी पूरी होगी। और राजवीर जी की तरफ से 25 जून को यह भंडारा होगा। और जो तपस्या में भी काफ़ी सहयोग, वो सारा तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि सारा तो 50-40 हज़ार रुपये का, 50-40 लाख का है। लेकिन राजवीर जी की तरफ से 25 तारीख को भंडारा और राजवीर जी की तरफ से होगा। और 2 दिन की तपस्या, उसमें 3 लाख रुपए लगे या 2 लाख लगे, वो भी राजवीर जी ने कह दिया मैं करूँगा। भरटिया साहब हैं, इन्हें रख पागी घोषणा अपनी तरफ से कर लें। मेरा राजवीर भरटिया नट नाला तो है। भरटिया कौन बुझे बच्चे में। अच्छा, आजकल सब लोगों के दिल में है ना, वैसे तो आम आदमी पार्टी के चर्चे हैं पंजाब में जिस तरीके से जीते हैं, लेकिन लोहारू में राजवीर भरटिया आम आदमी पार्टी है। बात सुनो, एक बार चुनाव था चंद्रावती जी का और बंसीलाल जी का। तो एक कोई बंसीलाल जी का आदमी आया कि मानिए ने न्यू बोला कौन जीतेगा सेठ जी? ने बोले भाई बेरो कौन जीतेगा? दरख्ता पे तो चिड़िया चू 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 करे थे। बात सुने, जो किसका नाम की बात सुनो भाई, दरख्ता में नहीं ओक्का पर भी राजवीर हो रहा, ओक्को बजाओ तो भी राजवीर बात जाए। कमाल हो गया। मैं जान लेता हूँ, स्पेशली आपने अपनी जमीन दी है महाराज जी को तपस्या करने के लिए, वहाँ पे आप भी सुविधाएं वैसे हर कोई कर रहा है, तो क्या कुछ है स्पेशली वहाँ पर? आपने सोचा कि इतना बड़ा आपको सौभाग्य मिलेगा, इस तरीके की तपस्या होगी? हाँ जी, हमने ये नहीं सोचा हमको इस किस्म का सौभाग्य मिलेगा। हमने सोच के केदारनाथ जी को कह दिया भाई ये ज़मीन हम आपकी तपस्या के लिए देंगे। अच्छा, तो ये जिस तरीके से तपस्या हो रही है, यूं डर नहीं लग रहा अगर महाराज जी ने चक्कर आ जाए, गर्मी लाग जाए? आज तक देखी इतनी तपस्या? हाँ, ना बिल्कुल डर नहीं है जी। ऐसी तपस्या देखी है? नहीं देखी है जी, कोई नहीं देखी है। आज के पहले आज महाराज भोमगिरी तो यहाँ पर चर्चाओं में रहे थे, उसके बाद तो यहाँ कुछ खास नहीं हुआ। हाँ, उसके बाद कोई खास नहीं हुआ। वो 3 साल भोमगिरी न करी थी और वो खड़िया तपया था और उसका कीड़ा पड़ गया था जी पैरों में। अच्छा, आप जैसे बुजुर्गों को कैसा लगता है आज बड़दू चैना आपका गांव चर्चाओं में आ रखा है? हाँ, की वजह? हाँ, महाराज जी की वजह से हमारा गांव चर्चा में आ गया जी। ये हम सौभाग्य मानते हैं महाराज जी का।
हाँ जी, क्या हाल चाल? मुस्कुरा रहे हैं। वैसे महाराज जी के साथ मैंने देखा है कि हर जगह है ना जहाँ महाराज जी जाते हैं वहाँ भीम ठेकेदार जरूर नजर आता है। आज बड़े खुश हैं क्योंकि महाराज जी तो तपस्या में लीन है और ये यहाँ बैठे तो पंखे के नीचे हैं, लेकिन दिमाग की टेंशन वहीं पे है कि महाराज जी को कोई जरूरत ना हो, महाराज जी को कोई मतलब समस्या ना हो जाए वहाँ पर, और ज़्यादा बोलते नहीं हैं। तो स्पेशली आपने देखा यहाँ पर राजवीर फटिया और जो ग्रामीण मौजूद थे उन लोगों से बातचीत की। महाराज जी की भी मैंने आपको वीडियो दिखाई, दूसरी वीडियो में आपने देखा होगा। स्पेशली क्या कहेंगे इस तरीके से ही ऐसे महाराज जो कि तपस्या करते हैं, ऐसे साधु जो तपस्या में लीन रहते हैं, और दूसरी तरफ बहुत सारे साधु की आपने चर्चा सुनेंगे। हिंदुस्तान भाव भंगिमाओं का और भक्ति प्रक्रिया का देश है, लेकिन यहाँ पर स्पेशली अलग अलग प्रक्रिया और ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि स्पेशल कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ हिंदुस्तान को अलग दिशा में ले जा रहे हैं। आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। राजवीर फटिया ने यहाँ पर शुरुआत की, उसके बाद इस तरीके से यहाँ पर एक भव्य विशाल आकृति यहाँ पर तैयार हो रखी है। आपने देखा फुटेज में, दूसरी भी अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद। कमेंट में लिखना ना भूलें।